guys, welcome back to my new video. The title of the video is maladaptive daydreaming. कभी ऐसा हुआ है कि तुम रूम में अकेले बैठे हो ईयरफोन्स लगा के और सडनली तुम्हारे दिमाग में एक अलग ही मूवी चलने लगती है। एक वर्ल्ड जहां तुम पावरफुल हो, जहां तुम सक्सेसफुल हो, जहां लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, जहां तुम हीरो हो, और फिर रियलिटी में वापस आते ही सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। रियल लाइफ कन्वर्सेशन ऑकवर्ड लगती है, स्टडीज बोरिंग लगती है, काम पे फोकस नहीं रहता और तुम सिर्फ एक चीज का वेट करते रहते हो कि कब फिर से टाइम मिले और तुम वापस अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में डिसअपियर हो सको। अगर ये सिर्फ नॉर्मल इमेजिनेशन होता तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इमेजिनेशन एडिक्टिव बन जाए, जब तुम्हारी फेक रियलिटी रियल लाइफ से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे, तो उसे मैल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग कहते हैं। और स्कैरी पार्ट पता है क्या है? बहुत लोग को ये रियलाइज भी नहीं होता कि वो स्लोली अपनी रियल लाइफ लूज कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डीपली समझेंगे मैल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग एक्चुअली होता क्या है, ये नॉर्मल ड्रीमिंग से अलग कैसे है, इसके साइकोलॉजिकल कॉजेज क्या है, क्यों लोनली और इंटेलिजेंट लोग इसमें ज़्यादा फंस जाते हैं, कैसे ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप और आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। दिस वीडियो माइट जेन्युइनली चेंज द वे यू सी योर ओन माइंड। सो सीट बैक, हेडफोन लगाओ और ऑनेस्टली खुद को ऑब्जर्व करते हुए इस वीडियो को एंड तक देखना। बिकॉज मे बी तुम्हारा दिमाग में जो वर्ल्ड चल रहा है वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, एक साइलेंट स्केप मैकेनिज्म है। पार्ट 1, व्हाट इज मैल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। डे ड्रीमिंग नॉर्मल है, हर इंसान करता है। कभी फ्यूचर इमेजिनेशन करता है कि किसी क्रश के साथ इमेजिनरी कन्वर्सेशन करना, सक्सेस के सीन्स इमेजिन करना, ये सब नेचुरल है। ह्यूमन ब्रेन इमेजिनेशन के बिना काम ही नहीं कर सकता, लेकिन मैल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग नॉर्मल इमेजिनेशन का एक्सट्रीम वर्जन है। इसमें इंसान आवर्स तक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में लोस्ट रहता है, कभी कभी इतना ज़्यादा कि रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सफ़र करने लगती है। ऐसे लोग लॉन्ग फैंटेसी स्टोरी क्रिएट करते हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स बनाते हैं, फेक सिनेरियो रिपीट करते हैं, म्यूजिक के साथ डे ड्रीम करते हैं, रूम में वॉक करते हुए इमेजिन करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन भी देते हैं, कभी कभी खुद से बात भी करते हैं, और सबसे डेंजरस चीज, उनको इमोशनल अटैचमेंट इमेजिनरी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। मतलब रियल लाइफ में अगर कोई उनको अप्रिशिएट नहीं करता तो वो इमेजिनेशन में खुद को सुपरस्टार बना देते हैं। रियल लाइफ में अगर लोनलीनेस है तो इमेजिनेशन में परफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। रियल लाइफ में पावरलेस फील करते हैं, इमेजिनेशन में किंग बन जाते हैं। बेसिकली ब्रेन एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करता है जहां तुम टेम्पोररी पेन भूल जाते हो, लेकिन टेम्पोररी एस्केप धीरे धीरे परमानेंट हैबिट बन जाता है, और फिर इंसान रियल लाइफ जीना कम, इमेजिन ज्यादा करने लगता है। पार्ट 2, हाउ इट स्टार्ट्स। अब क्वेश्चन आता है कि कोई इंसान मैल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग में फंसता कैसे है। सच बताऊं, ये यूजुअली लेजीनेस की वजह से नहीं होता। मोस्ट केसेस में ये इमोशनल पेन से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिकली चाइल्डहुड लोनलीनेस, ट्रॉमा, बुलिंग, नेग्लेक्ट, सोशल रिजेक्शन, इमोशनल अब्यूज, फीलिंग इनविजिबल, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। जब रियल वर्ल्ड रिपीटेडली तुम्हें हर्ट करता है तो ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और ब्रेन का एक डेंजरस सोल्यूशन देता है। रियलिटी पेनफुल है, चलो इमेजिनेशन में शिफ्ट हो जाते हैं। सोचो, एक लोनली चाइल्ड, स्कूल में उसके फ्रेंड्स नहीं हैं, घर में इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई उसकी फीलिंग नहीं समझता। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पेन फील करे या अपने माइंड में एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करे। अब ब्रेन नेचुरली सेकेंड ऑप्शन चूज करता है। इनिशियली हार्मलेस लगता है, एक कोपिंग मैकेनिज्म, लेकिन ग्रेजुअली ब्रेन सीख लेता है व्हेनेवर लाइफ हर्ट्स एस्केप टू फैंटेसी, और यही डेंजरस लूप है। बिकॉज रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, तुम बस मेंटली डिसअपियर हो जाते हो। पार्ट 3, व्हाई इट फील्स सो गुड। अब हम सोच रहे होंगे, अगर ये हार्मफुल है तो इतना एडिक्टिव क्यों लगता है। सिंपल, बिकॉज इमेजिनेशंस गिव यू व्हाट रियलिटी डज नॉट। रियलिटी में रिजेक्शन मिल सकता है, फेलियर मिल सकता है, एम्बैरेसमेंट हो सकता है, इफर्ट लगते हैं, पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन इमेजिनेशन एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ यू। तुम हीरो हो, तुम अट्रैक्टिव हो, तुम सक्सेसफुल हो, तुम पावरफुल हो, तुम लव्ड हो, और ब्रेन को डोपामिन मिलता है। एग्जैक्टली सेम रीजन की वजह से सोशल मीडिया एडिक्टिव होता है। ब्रेन को फेक रिवॉर्ड मिल रहा होता है, और ध्यान देने वाली बात यह है, ब्रेन रियल और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में हमेशा क्लियर डिफरेंस नहीं करता। इसीलिए जब तुम सक्सेसफुल सिनेरियो इमेजिन करते हो, तुम जेन्युइनली
अच्छा फील होता है। प्रॉब्लम, तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड ले लेता है बिना रियल इफोर्ट्स के। मतलब सक्सेसफुल इमेजिनेशन किया, डोपामिन मिल गया। रिलेशनशिप इमेजिन किया, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल गया। रिवेंज इमेजिन की, टेम्प्रोरी पावर फील हो गया। तो ब्रेन बोलता है रियल लाइफ में स्ट्रगल क्यों करें, इमेजिनेशन इजियर है, और यहीं से एडिक्शन स्टार्ट होता है। 4 साइंस यू हैव मेल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग। अब ऑनेस्टली चेक करो, क्या तुम आवर्स तक इमेजिनेशन सिनेरियो में लॉस्ट रहते हो? म्यूजिक सुनते ही फैंटेसाइज स्टार्ट हो जाता है। वॉक करते हुए या रूम में पैकिंग करते हुए इमेजिन करते हो। अपने माइंड में फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट करते हो। रियल कन्वर्सेशन से ज़्यादा इमेजिनरी कन्वर्सेशन एक्साइटिंग लगती है। इंपॉर्टेंट काम पोस्टपोन करके सिर्फ डे ड्रीमिंग करने के लिए। डे ड्रीमिंग इंटरप्ट होने पर इरिटेशन फील होता है। अलोन टाइम स्पेशली इमेजिनेशन के लिए चाहिए होता है। रियल लाइफ बोरिंग लगती है कंपेयर टू योर फैंटेसीज। अगर आंसर रिपीटेडली यस है, देन देयर इज अ हाई चांस यू आर सफरिंग फ्रॉम मेल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग। यू माइट बी इमोशनली स्कैपिंग। और एक और डेंजरस साइन, कभी कभी इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट फील करने लगता है, क्योंकि उसने इतना टाइम इमेजिनरी सेल्फ बनाने में स्पेंड किया होता है कि एक्चुअली सेल्फ वीक लगने लगती है। इमेजिन करो, रियल लाइफ में तुम इनसिक्योर हो, लेकिन इमेजिनेशन में तुम कॉन्फिडेंट अल्फा पर्सनालिटी हो। स्लोली ब्रेन इमेजिनेशन वाली आइडेंटिटी को प्रेफर करने लगता है, फिर रियल वर्ल्ड में एक्टिंग हमेशा एग्जॉस्टिंग लगता है। पार्ट 5 द हिडन साइकोलॉजी। मेल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग सिर्फ इमेजिनेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। बहुत लोग डे ड्रीम करते करते बिकॉज बहुत लोग डे ड्रीम नहीं करते बिकॉज दे आर इमेजिनेटिव। दे डे ड्रीम बिकॉज रियलिटी इमोशनली अनबियरेबल लगती है। ये एक इमोशनल एनेस्थीसिया है। जैसे कुछ लोग पेन से बचने के लिए अल्कोहल यूज करते हैं, गेमिंग में डिसअपियर हो जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, पोर्न एडिक्शन डेवलप कर लेते हैं, वैसे ही कुछ लोग इमेजिनेशन में डिसअपियर हो जाते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि मेल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग सोशली इनविजिबल एडिक्शन है, कोई इजीली डिटेक्ट नहीं करता। तुम रूम में क्वाइटली बैठे हो बट मेंटली किसी और यूनिवर्स में हो। और स्कैरी थिंग, ये एडिक्शन प्रोडक्टिव भी फील हो सकता है, क्योंकि तुम फिजिकली कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनली तुम्हारे रियल लाइफ एनर्जी ड्रेन हो रही है। ड्रीम्स इमेजिन हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं। कॉन्फिडेंस इमेजिन हो रहा है, एक्शन नहीं। रिलेशनशिप इमेजिन हो रहे हैं, रियल कनेक्शन नहीं। लाइफ मेंटली लिव हो रही है, रियलिटी में नहीं। पार्ट 6 वाई लोनली पीपल आर मोर वल्नरेबल। लोनलीनेस ह्यूमन ब्रेन को डीपली अफेक्ट करता है। हम सोशल क्रिएचर हैं, हम इमोशनली का कनेक्शन के बिना मेंटली हेल्दी नहीं रह सकते हैं। इंसान को वैलिडेशन नहीं मिलता, इमोशनल सेफ्टी नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, जेन्युइन फ्रेंडशिप नहीं मिलती, तो इमेजिनेशन सब्स्टिट्यूट बन जाती है। इसीलिए मेल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग हाईली लोनली होती है। उनके इमेजिनरी कैरेक्टर्स उनको समझाता है, उनके फैंटेसी रिलेशनशिप उनको रिजेक्ट नहीं करता, उनके ड्रीम वर्ल्ड में वो इंपॉर्टेंट फील करते हैं, रियलिटी में शायद नोबडी नोटिस देम। और एक हार्श ट्रूथ, कभी कभी इंटेलिजेंट और इमोशनली सेंसिटिव लोग भी इस ट्रैप में ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन नेचुरली पावरफुल होती है। उनका इनर वर्ल्ड इतना विविड होता है कि रियल लाइफ डल लगने लगती है। पार्ट 7 सोशल मीडिया एंड म्यूजिक ट्रिगर्स। आज के टाइम में मेल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग और डेंजरस हो गई है। क्यों? बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली एस्केपिज्म फील करता है, स्पेसिकली म्यूजिक, एडिट, मूवीज, इंस्टाग्राम रील्स, कैरेक्टर फैंटेसीज, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कंट्रोल। कभी नोटिस किया, एक स्पेसिफिक सॉन्ग लगते हैं तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली मूवी मोड में चला जाता है और खुद को इमेजिन करते हो सिग्मा कैरेक्टर, बिलियनर, फेमस इन्फ्लुएंसर, पावरफुल फाइटर, इमोशनली ब्रोकन हीरो, अट्रैक्टिव मिस्टीरियस पर्सन। म्यूजिक इमेजिनेशन को इमोशनली एम्पलीफाई करता है, और जब तक तुम रिपीटेडली ये करते हो, ब्रेन सर्टेन सॉन्ग्स को स्कैप बटन बना लेता है। इसीलिए कुछ लोग हेडफोन्स लगाते ही ऑटोमेटिकली डिसोसिएट करने लगते हैं। रियलिटी फेड्स, फैंटेसी स्टार्ट। पार्ट 8 द कॉस्ट ऑफ मेल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग। अब तक शायद ये इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन अब बात करते हैं कंसिक्वेंस। एडिक्टिव डे ड्रीमिंग स्लोली तुम्हारी लाइफ को कंज्यूम कर सकता है। सबसे पहला डैमेज, टाइम। लोग रियलाइज ही नहीं करते कि वो डेली 3 से 5 घंटे, कभी कभी 8 घंटे तक इमेजिनेशन में वेस्ट कर देते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि इमेजिनेशन प्रोडक्टिव फील होती है, और प्रॉब्लम ये और
तुम्हें लगता है तुम मेंटली एक्टिव हो बट एक्चुअली नथिंग चेंजेस। दूसरा डैमेज अटेंशन स्पैन। रियल लाइफ स्लो होती है, फैंटेसी हाईली स्टिमुलेटिंग होती है। तो ब्रेन ग्रेजुअली नॉर्मल लाइफ में इंटरेस्ट लूज कर देता है। स्टडीज बोरिंग, बुक्स बोरिंग, कन्वर्सेशन बोरिंग, बिकॉज इमेजिनेशन कॉन्स्टेंटली हाई इमोशनल स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा डैमेज सोशल आइसोलेशन। जब इमेजिनेशन इमोशनली सेटिस्फाई करने लगता है तो रियल रिलेशनशिप मेंटेन करना डिफिकल्ट लगने लगता है, क्योंकि रियल ह्यूमंस इम्परफेक्ट होते हैं, फैंटेसी कैरेक्टर परफेक्ट होते हैं। रियल कन्वर्सेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फैंटेसी कन्वर्सेशन में फुली कंट्रोल होती है। रियल रिलेशनशिप इफोर्ट डिमांड करते हैं, फैंटेसी रिलेशनशिप इंस्टेंट कंफर्ट देते हैं। रिजल्ट, इंसान स्लोली रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट होने लगता है। पार्ट 9, द मोस्ट डेंजरस पार्ट। सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन। बहुत इंटेलिजेंट लोग मेल एडिटिव डे ड्रीमिंग की वजह से एवरेज लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्शन से ज़्यादा इमेजिनेशन में एनर्जी स्पेंड की है। उन्होंने सक्सेस इमेजिन किया, कॉन्फिडेंस इमेजिन किया, फेम इमेजिन किया, लव इमेजिन किया, लेकिन रियलिटी में कंसिस्टेंट एक्शन नहीं किया। और ईयर्स लेटर रिग्रेट हिट करता है, एक पेनफुल रियलाइजेशन, मैं अपनी लाइफ जी नहीं रहा था, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा था। और ये लाइन स्कैरी बिकॉज मैनी पीपल डोंट रियलाइज दिस अंटिल देयर 20s 30s, समटाइम्स इवन लेटर। पार्ट 10, डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड escapism। अब एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। क्या इमेजिनेशन हमेशा बैड होती है? नो, विजुअलाइजेशन पावरफुल टूल हो सकता है। एथलीट यूज करते हैं, सक्सेसफुल पीपल यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है? विजुअलाइजेशन मोटिवेट्स एक्शन, एडेप्टिव डे ड्रीमिंग रिप्लेस एक्शन। विजुअलाइजेशन टेम्पोररी होती है, escapism कंपल्सिव होता है। विजुअलाइजेशन रियलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज होता है, मैल एडेप्टिव डे ड्रीमिंग रियलिटी अवॉइड करने के लिए। एग्जाम्पल, एक एथलीट मैच जीतने का विजुअलाइज करता है, फिर प्रैक्टिस करने चला जाता है, लेकिन मैल एडेप्टिव डे ड्रीमर सक्सेस इमेजिन करता है विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। यही डिफरेंस है। आई क्विटिंग इज सो हार्ड। अगर ये हार्मफुल है तो लोग सिंपली स्टॉप क्यों नहीं कर देते हैं? बिकॉज इमेजिनेशन उनका इमोशनल सेफ प्लेस बन चुका होता है। अब रियल लाइफ स्ट्रेसफुल लगती है, ब्रेन ऑटोमेटिकली फैंटेसी एक्टिवेट कर देता है, एग्जैक्टली लाइक एडिक्शन। और जब इंसान स्टॉप करने की ट्राई करता है, अनकंफर्टेबल इमोशंस सरफेस होने लगते हैं, लोनलीनेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, रिग्रेट, एम्प्टीनेस। जो इमोशंस इमेजिनेशन सप्रेस कर रही थी वो सडनली विजिबल हो जाते हैं। इसीलिए क्वाइटिंग डिफिकल्ट लगता है। तुम सिर्फ हैबिट नहीं छोड़ रहे, तुम इमोशनली स्कैप मैकेनिज्म रिमूव कर रहे हो। पार्ट 12, हाउ टू स्टार्ट हीलिंग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले, डोंट हेट यू। मैल एडिटिव डे ड्रीमिंग यूजुअली वीकनेस नहीं होती, इट्स ऑफन एन इमोशनल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सर्वाइवल स्ट्रेटजी टॉक्सिक बन गई है। तो हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस, ऑब्जर्व योर ट्रिगर्स। कब डे ड्रीमिंग स्टार्ट होती है? लोनलीनेस, स्ट्रेस, म्यूजिक, रिजेक्शन, बोर्डम, नाइट। अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है। पार्ट 30, रिड्यूस द ट्रिगर्स। अगर म्यूजिक तुम्हारा मेजर ट्रिगर है तो कॉन्सिक्वेंसली कंट्रोल करो। कुछ लोग स्पेसिफिक सॉन्ग्स के बिना डे ड्रीमिंग ही नहीं कर पाते हैं, तो उन सॉन्ग्स को रिड्यूस करना हेल्पफुल हो सकता है। सेकंड, एक्सेस अलोन टाइम अवॉइड करो। मैल एडिटिव डे ड्रीमिंग आइसोलेशन में ग्रो करती है। जिस दिन रियलिटी में इंगेज रहोगे उतना ब्रेन को स्कैप का चांसेस कम मिलेगा। बॉडी मूवमेंट, एक्सरसाइज सरप्राइजिंगली इफेक्टिव होती है, क्योंकि इमेजिनेशन ऑफन ट्रैप्ड मेंटल एनर्जी होती है। फिजिकल मूवमेंट ब्रेन को रियलिटी में ग्राउंड करता है, इसलिए वॉकिंग, जिम, रनिंग, मार्शल आर्ट्स हेल्प कर सकते हैं। पार्ट 14, बिल्ड अ रियल लाइफ वर्थ लविंग। ये लाइन ध्यान से सुनो, बिल्ड अ रियल लाइफ वर्थ लविंग। पीपल escape रियलिटी मोस्टली व्हेन रियलिटी फील्स इमोशनली एम्प्टी। तो सिर्फ इमेजिनेशन स्टॉप करना इनफ नहीं है, ग्रेजुअली रियल लाइफ मीनिंगफुल बनानी पड़ेगी। रियल फ्रेंडशिप बिल्ड करो, रियल स्किल्स डेवलप करो, रियल कॉन्फिडेंस अर्न करो, रियल एक्सपीरियंस क्रिएट करो। क्योंकि जब रियल लाइफ फुलफिलिंग होने लगती है तब नेचुरली फैंटेसी डिपेंडेंसी रिड्यूस करता है। अगर तुम्हारी एक्चुअल लाइफ एक्साइटिंग हो तो फेक लाइफ की नीड कम हो जाती है। और हाँ, इनिशियली बोरिंग लगेगा, रियलिटी फैंटेसी जितनी स्टिमुलेटिंग नहीं होगी, लेकिन रियलिटी डीपर होती है। एस्केपिज्म टेम्पोररी डोपामिन देती है, रियलिटी एक्चुअली
ग्रोथ देती है। पार्ट 15, फेस द पेन यू वेर स्कैपिंग। बहुत लोगों को रूट प्रॉब्लम इमेजिनेशन नहीं होता, रूट प्रॉब्लम अनरिजॉल्व इमोशनल पेन होता है। मे बी चाइल्डहुड नेग्लेक्ट, रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, फीलिंग अनवर्दी, फियर ऑफ फेलियर, सोशल एंजाइटी। और जब तक रूट पेन एड्रेस नहीं होता, ब्रेन स्कैप ढूंढता रहता है। कभी कभी जर्नलिंग हेल्प करती है, कभी थेरेपी, कभी ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन, कभी मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शन। बट हीलिंग स्टार्ट व्हेन यू स्टॉप रनिंग। जब तुम फाइनली खुद को पूछते हो, मैं रियलिटी से स्कैप क्यों कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन चेंजेस एवरीथिंग। पार्ट 16, द इंटरनेट रोमांटिसाइजेज स्कैपिज्म। आजकल इंटरनेट पर लोनलीनेस और स्कैपिज्म इज एस्थेटिक बना दिया गया है। सैड एडिट्स, लोनली जीनियस एडिट, और लोग इमोशनली पेन को पर्सनैलिटी बना लेते हैं। लिसन केयरफुली, बीइंग इमोशनली डिस्कनेक्टेड इज नॉट मिस्टीरियस, बीइंग अनेबल टू लिव रियलिटी इज नॉट पावर। अ लॉट ऑफ पावर ऑनलाइन लुक डीप, बट इंटरनली दे आर जस्ट स्कैपिंग। और अगर तुम कंस्टेंटली फैंटेसी में लिव करोगे तो इवेंचुअली रियल अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, रियल लव, रियल फ्रेंडशिप, रियल अचीवमेंट। लाइफ इमेजिनेशन में नहीं होती, लाइफ अनकंफर्टेबल रियल मोमेंट्स में होती है। पार्ट 70, द आइडेंटिटी शिफ्ट। हीलिंग तब स्टार्ट होता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं डे ड्रीमर हूँ, स्टार्ट सेइंग मैं रियल लाइफ बिल्ड कर रहा हूँ। स्मॉल रियल कन्वर्जेशन करना, जिम ज्वाइन करना, स्टडीज पे फोकस करना, क्रिएटिव वर्क एक्चुअली में करना। फैंटेसी कंज्यूम मत करो, रियलिटी फील करो। ये लाइन पावरफुल है। फैंटेसी कंज्यूम मत करो, रियलिटी क्रिएट करो। पार्ट 18, व्हाट इफ यू यूज इट क्रिएटिवली। अब एक इंटेलिजेंट पॉइंट, अब एक इंटरेस्ट। मेल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग की क्रिएटिव होते हैं ऑफन, यस। मैनी राइटर्स, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स हाईली इमेजिनेटिव होते हैं। डिफरेंस अगेन वही है, क्या इमेजिनेशन क्रिएशन बन रही है या सिर्फ स्केप। और तुम्हारा माइंड में स्टोरीज है, राइट देम। कैरेक्टर्स हैं, क्रिएट समथिंग। म्यूजिक सुन के सिनेरियो इमेजिन होते हैं, मे बी फिल्म मेकिंग ट्राई करो। इमेजिनेशन गिफ्ट बन सकता, बट ओनली व्हेन इट इंटर्स रियलिटी, अदरवाइज वो सेम गिफ्ट प्रिजन बन जाती है। पार्ट 90, द ब्रूटल ट्रूथ। मैं तुम्हें एक हार्श ट्रूथ बोलूंगा, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू फ्रॉम योर इमेजिनरी वर्ल्ड। एक पॉइंट के बाद तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, या क्या तुम टेम्पोररी फैंटेसी चूज करोगे या डिफिकल्ट रियलिटी। क्योंकि रियल ग्रोथ इमेजिनेशन में नहीं होती, कॉन्फिडेंस इमेजिन से नहीं आता, एक्शन, रिस्पेक्ट इमेजिनेशन से नहीं मिलते, कॉम्पिटिशन से मिलता है, लव इमेजिनेशन से नहीं मिलता, वल्नरेबिलिटी से मिलता है। लाइफ मेंटली रिहर्स करने से नहीं बदलती, एक्चुअली जीने में बदलती है। फाइनल मैसेज, अगर तुम इस वीडियो में खुद को देख पा रहे हो तो प्लीज़ ये मत सोचना कि तुम ब्रोकन हो। तुम्हारा माइंड बस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म में फंस गया है। लेकिन रिमेंबर दिस, सेम इमेजिनेशन वॉज ट्रैप्ड, यू कैन ऑल्सो रिबिल्ड यू। अगर तुम फेक वर्ल्ड क्रिएट करते हो तो तुम रियल वर्ल्ड में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। स्लोली स्टार्ट कमिंग बैक टू रियलिटी। ऑकवर्ड लगेगा, बोरिंग लगेगा, पेनफुल लगेगा, बट रियल लाइफ इम्परफेक्ट होने के बाद भी फैंटेसी से इन्फिनेटली ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। एक दिन तुम रियलाइज़ करोगे तुमने इमेजिनेशन वर्जन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस रियल वर्जन को बिल्ड करना। और शायद तुम्हें तुम्हारी एक्चुअल स्टोरी तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली लिखो रियलिटी ओवर फैंटेसी, ताकि मुझे पता चल सके तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो किसी ऐसे पर्सन को जो सडनली अपनी इमेजिनेशन में लॉस्ट है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।